बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। डियर फेलोज, अस्सलामु अलैकुम। अंडरस्टैंडिंग सऊदी अरामको सेफ्टी हैंडबुक की जो लेक्चर सीरियल है उसके एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं अबू अब्बास। इस वीडियो का टॉपिक है लाइफ सेविंग रूल। ये फर्स्ट सेक्शन है। इसके लगभग 3 सेक्शंस मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि लाइफ सेविंग रूल है क्या। लाइफ सेविंग रूल एक्चुअली ये हाई रिस्क एक्टिविटीज़ से रिलेटेड या ऐसी सूरत हाल जिससे बार बार अफराद का वास्ता पड़ सकता हो, उनसे डील करने के लिए या उनसे उसी सूरत हाल में काम करने के लिए एक गाइडलाइन या फ्रेम ना वर्क फ्रेम होती है, या आप इसको कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क है जिसके मुताबिक आपने चलना है। तो ये इस तरह के कुछ बुनियादी असूल या कवायद होते हैं जो इंतहाई ख़तरनाक या बार बार पेश आने वाली सूरत हाल में आपको फॉलो करने होते हैं या उन पे चलना होता है। बड़ी अहमियत की ये चीज़ होती है। जैसे कि ये एक इंटरनेट से ली गई इसकी वैल्यू जो है वो आपको दिखाएगी स्टेटमेंट। द लाइफ सेविंग रूल्स हैव बीन क्रिएटेड टू कीप आवर पीपल सेफ एंड क्रिएट ए कॉमन सेफ्टी कल्चर। ये ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हमने ये लाइफ सेविंग रूल इसलिए बनाए हैं ताकि हमारे आदमी महफूज रहें, वर्कफोर्स महफूज रहे और एक कॉमन सेफ्टी कल्चर बना रहे। यानी ये सूरत हाल बार बार मुख्तलिफ लोगों के साथ पेश आ सकती है, तो एक उसमें कुछ और कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है, तो उसी सूरत हाल से बचा जाता है। हर कोई एक तरह की चीज़ को फॉलो कर रहा होता है, तो इस तरह के प्रॉपर और कॉमन सेफ्टी कल्चर डिवेलप होता है ऑर्गेनाइजेशन में। मुख्तलिफ नामों से ये होती हैं, आपको लाइफ सेविंग रूल्स भी मिल जाएगा, कुछ इसको गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। वो साबिक की अगर हम एक स्टेटमेंट देखें तो साबिक ये कहता है कि द साबिक लाइफ सेविंग रूल्स प्रोग्राम complements our belief that EHSS is a core value। तो साबिक इस प्रोग्राम के ज़रिए इस बात का मतलब तयन करते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ सेविंग रूल इस बात की ताहीद करता है कि हमारे लिए माहौलियात, एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें जो है हमारे लिए कोर वैल्यू हैं, या हम इनको जो अहमियत देते हैं अपने बिज़नेस और अपनी इन चीज़ों को, उसमें मरकज़ी नुक्ता ये हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं। यानी ये इस चीज़ की अहमियत को उजागर करता है। तो आगे देखते हैं सऊदी अरब को लाइफ सेविंग रूल्स को। सऊदी अरब को लाइफ सेविंग रूल्स, सेफ्टी हैंडबुक कहती है जी कि सऊदी अरब को लाइफ सेविंग रूल्स अप्लाई टू ऑल पर्सनल। हमें पता है कि ऑल पर्सनल, एम्प्लॉइज, कंट्रैक्टर एंड एनीवन हु इज़ गोइंग टू वर्क फॉर सऊदी अरामको, कोई भी जो सऊदी अरामको के लिए काम करेगा। तो 8 गोल्डन रूल्स हैं सऊदी अरामको के लाइफ सेविंग रूल्स। नंबर 1, वर्क परमिट। तो इसके मतलब ये कहते हैं कि ऑब्टेन ए वर्क परमिट वेयर रिक्वायर्ड, कि जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ काबिल अमल होगा, वहाँ पे आपने वर्क परमिट लेना है। उर्दू तर्जुमा करें तो काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए इजाज़तनामा, तो लेकिन हम इसे वर्क परमिट के ही लफ्ज़ से आगे लेके चलेंगे। आइसोलेशन, वेरीफाई आइसोलेशन बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने यकीनी बनाना है, वेरीफाई करना है, तसल्ली करनी है कि आइसोलेशन हुई है या नहीं। कन्फाइंड स्पेस, ऑब्टेन ऑथराइजेशन बिफोर एंटरिंग ए कन्फाइंड स्पेस। किसी भी महदूद बंद जगह पर लफ्ज़ हम कन्फाइंड स्पेसिस के लिए लेके चलेंगे कि कन्फाइंड स्पेस में दाखिल होने से पहले इजाज़तनामा या इजाज़त आपको लेनी है। ये इजाज़त परमिट की सूरत में होती है, लेकिन आम परमिट से थोड़ा इस परमिट की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। फॉल प्रोटेक्शन, यूज़ रिक्वायर्ड फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट व्हेन वर्किंग एट हाइट। जब आप हाइट पे काम करते हैं तो जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं हम, पीपीईज, वो
जो फाल से रिलेटेड है वो आपने इस्तेमाल करना है, यानी फाल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है। रोड सेफ्टी, फॉलो ऑल ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स, जितने भी ट्रैफिक के सेफ्टी रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं, उन पे अमल दरामद करना है। एक्सकेवेशन, ऑब्टेन अथराइजेशन बिफोर स्टार्टिंग एक्सकेवेशन एक्टिविटीज। एक तो अथराइजेशन हमें पता चल गया वर्क परमिट है, दूसरा इस अथराइजेशन में कुछ इजाफी चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीपीई। यूज पीपीई, यूज द रिक्वायर्ड पीपीई फॉर योर जॉब। जो आपके काम के लिए रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी है पीपीईज, वो आपने इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है डेंजरस जोन। पोजीशन यूर सेल्फ इन ए सेफ लोकेशन। आपने अपने आप को सेफ लोकेशन में रखना है, डेंजरस जोन में नहीं जाना है। दूसरे लफ्ज़ों में डेंजरस जोन को हम बाज़ औक़ात इसके लिए एक और इक्वल आता है लाइन ऑफ फायर। तो लाइफ सेविंग रूल नंबर 1, वर्क परमिट। वो लाइफ सेविंग रूल कहता है जी ऑब्टेन ए वर्क परमिट वेयर रिक्वायर्ड। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज सुपरवाइजर और वर्कर की काउंट की गई हैं। वर्कर मस्ट अंडरस्टैंड द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, उसे पता होना चाहिए एग्जैक्टली सही से कि काम क्या करना है। अंडरस्टैंड द वर्क परमिट स्कोप, कंडीशन एंड लिमिटेशंस, उसे ये जानना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि वर्क परमिट का स्कोप क्या है, दायरा कार क्या है, गुंजाइश कितनी है काम की। दूसरा लफ्ज़ हम एक गुंजाइश के ज़ुमरे में भी हम इस्तेमाल करते हैं, आउट ऑफ स्कोप है यानी गुंजाइश से बाहर है कोई चीज़, तो यानी हदूद क्या रखेगा, एक तरह से हम कह सकते हैं। कंडीशंस वैसे तो हालात सूरत हाल पे होता है, लेकिन यहाँ हम शराइत के ज़ुमरे में लेंगे। एंड लिमिटेशंस, और पाबंदियाँ, वक्त की पाबंदी, इक्विपमेंट नंबर की पाबंदी, ख़ास मखसूस इक्विपमेंट पे है, किस वक्त से किस तक है, तो ये चीज़ वर्कर को पता होनी चाहिए। कंफर्म द वर्क परमिट इज़ वैलिड, कि ये बात उसको यकीनी बनानी है कि वर्क परमिट मुस्तनद है। वैलिड वर्क परमिट 3 चीज़ें उसके लिए देखी जाएंगी, इशू प्रॉपर हुआ है या नहीं, इशूअर रिसीवर दोनों के सिग्नेचर वगैरह, डेट और टाइम, और वर्क जो है, जो आपका काम है एग्जैक्टली जो आपने करना है वही परमिट पे मेंशन है या नहीं। स्टॉप वर्क इफ परमिट कंडीशन चेंज एंड नोटिफाई द सुपरवाइजर। अगर परमिट में किसी किस्म परमिट कंडीशन से मुराद वही सूरत हाल या शराइत, ठीक है, तो कंडीशंस यानी वेदर कंडीशन ऐसी होगी, हवा की स्पीड वगैरह वगैरह, और ये कि फायर हार्ड वर्क या फायर वॉच की रिक्वायरमेंट, तो ये सारी शराइत या परमिट कंडीशंस होंगी। अगर इनमें से कोई चेंज होती है, गैस टेस्ट मसलन हार्ड वर्क है तो गैस टेस्ट 0.0 LEL चाहिए, तो अभी वो 0.0 LEL से ज़्यादा हो गया, तो कंडीशन चेंज होगी। तो ऐसी अगर कोई सूरत हाल होती है तो आपने फ़ौरन सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। याद रखिएगा, ये यहाँ पे जो सुपरवाइज़र का तज़किरा है और आगे जो सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये सऊदी अरामको सुपरवाइज़र यानी कि ईश्वर के ज़ुमरे में ये चीज़ें आ रही हैं, तो ईश्वर या सऊदी अरामको का ऑपरेशनल सुपरवाइज़र। अब बात करते हैं कि सुपरवाइज़र के लिए, सुपरवाइज़र मस्ट डिफाइन द स्कोप ऑफ वर्क एंड डिटरमिन इफ ए वर्क परमिट इज़ रिक्वायर्ड। तो डिफाइन करना या काम का जो दायरा कार है या काम है उसकी वजाहत करना, यानी डिफाइन द वर्क स्कोप, काम के दायरा कार की वजाहत वो करेगा, बताएगा कि काम करना क्या है। कि फिर वही बात यहाँ पे जो बता रहा है, चूँकि ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ आ जाती है, तो फिर सुपरवाइज़र अपने ऑपरेटर्स को या अपने सब ऑर्डिनेट्स या रिसीवर्स जो होते हैं उनको कह रहा होता है काम करवाने का। कंट्रैक्टर की सूरत में ये होता है कि हमने स्कोप ऑफ वर्क उनको बताना होता है कि आज हमने ये करना है, ये गो के अप्रूव्ड होती हैं सारी चीज़ें, वो बात अलग है।
سو ڈیفائن دا اسکوپ آف ورک اینڈ ڈیٹرمن اف اے ورک پرمٹ از ریکوائرڈ. وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کام کا دائرہ کار یا کام کی وضاحت کرے اور فیصلہ کرے یا تعین کرے کہ ورک پرمٹ چاہیے یا نہیں چاہیے. کہ بعض صورت میں ورک پرمٹ کے بغیر کام الاؤ کیا جا سکتا ہے. لو رسک ایکٹیویٹی، وہ ڈیسیجن جو آن دا اسپاٹ لینا ہوتا ہے وہ ایشور نے لینا ہوتا ہے. ایکٹیویٹی ریسٹرکٹیڈ ہے یا نہیں ریسٹرکٹیڈ وہ مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. کنفرم دیٹ، مینجمنٹ مطلب جو آپریشنز کا مینیجر ہوتا ہے ان کے ایریا میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی ریسٹرکٹیڈ ہے یا نہیں. اور اگر کوئی نان ریسٹرکٹیڈ ایکٹیویٹی ہے تو ایشور اس کے لیے کہہ سکتا ہے کہ بغیر پرمٹ کے کی جائے، یا بعض اوقات اس کے لیے پرمٹ کی ریکوائرمنٹ بھی کر سکتا ہے. Confirm that all hazards are identified and associated risks are controlled, including those involving simultaneous operations. تو ہزارڈز آئیڈینٹیفیکیشن ایشور کا یا سپروائزر کا کام ہوتا ہے، ایریا سپروائزر کا. وہ سارے آئیڈینٹیفائی یا ان کی نشاندہی کرنا ہے. کنفرم دیٹ، اس کو یقینی بنانا ہے کہ تمام خطرات کی نشاندہی ہو چکی ہے، پرمٹ پہ لکھے جاتے ہیں، اور ان سے متعلقہ جو متعلقہ رسک کے لیے خدشات وہ کنٹرولڈ ہیں یا ان پہ قابو میں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسی صورت اس حد تک خطرہ مول لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں انکلوڈنگ انوالونگ سائملٹینیس آپریشنز، ایک سے زیادہ کام جب ایک جگہ پہ ہوتے ہیں سائملٹینیس آپریشنز، تو وہ بھی آئیڈینٹیفیکیشن، سب کو بتانا، دوسروں کو انفارم کرنا، یہ اسی کی سپروائزر کی رسپانسبلٹی ہے. Communicate work permit information to all involved in the work as well as those affected by the work. کمیونیکیشن کرنی ہے. کمیونیکیشن گفت و شنید یا دوسرے لفظوں میں سب کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، رابطہ کرنا ہے، بتانا ہے. جو کام کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، یہ ٹول باکس وغیرہ، پری جاب ٹاکس، ان کی صورت میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے، پرمٹ ایکسپلین کیا جاتا ہے. اور جو کام میں انوالو ہیں یا جو کام میں شامل ہیں، اور ایز ویل ایز دوز افیکٹڈ بائی دا ورک، اور جن کا کام متاثر ہو سکتا ہے. مثلاً آپ کوئی ٹرانسفارمر ہے، اس پہ کام کرنا ہے، بند کریں گے، جس کی بجلی بند ہوگی اس کو انفارم کرنا ہے. کنفرم دیٹ پرمٹ کنڈیشنز آر میٹ اینڈ آل ریکوائرڈ ریسورسز آر ایٹ دا ورک سائٹ بیفور ورک اسٹارٹ. تو پرمٹ کنڈیشنز یعنی پرمٹ کی جو شرائط جو دونوں ایگری ہوئے ہیں، ریسیور ایشور، جو کچھ انہوں نے پرمٹ پہ لکھا ہے وہ شرائط پوری ہیں. وہ موقع کے اوپر وہ صورتحال اوسی ہے جیسی انہوں نے، جس پہ وہ آمادہ ہوئے ہیں یا متفق ہوئے ہیں. مثلا ویدر کنڈیشن کیسی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، بندے جو آدمی جو چاہیے وہ مین پاور ہے یا نہیں. اور سیکنڈلی آر ریکوائرڈ ریسورسز میں ہم آدمیوں کو بھی شمار کر سکتے ہیں، کمپیٹنٹ پرسن. آر ایٹ دا ورک سائٹ بیفور ورک اسٹارٹ، کام شروع کرنے سے پہلے تمام چیزیں ہونی چاہیے. ایکسکیویٹر چاہیے آپ کو، فائر ایکسٹنگوشر چاہیے، سیفٹی اکوپمنٹ، کوئی بھی چیز، وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. فریکوینٹلی چیک دا ورک سائٹ ٹو انشور کمپلائنس ود ورک پرمٹ کنڈیشنز. تو ریسیور کے لیے لازمی ہوتا ہے سائٹ پہ رہنا، لیکن ایشور کے لیے یا سپروائزر کے لیے نہیں ہوتا. تو ہم کثرت سے یا گائے بگائے اس کو آ کے دیکھنا چاہیے کہ جو حالات جو پرمٹ کی جو شرائط تھی وہ پوری ہیں، اسی طرح بہترین جس بات پہ آمادہ ہو کے جن شرائط پہ، جن کنڈیشنز پہ کام شروع کیا گیا تھا وہ مینٹینڈ ہے یا نہیں، صورتحال اوسی ہے یا نہیں، کوئی خراب تو نہیں ہوئی. مثلاً گیس ٹیسٹ کی ہم نے اگزامپل لی، اس کی ریڈنگ میں فرق آ گیا. کوئی کمپیٹنٹ پرسن تھا جو اس نے رہنا تھا وہ بھی سائٹ پہ نہیں ہے، نکل گیا کہیں پہ، لائٹنگ کم ہو گئی، ویدر کنڈیشن اپ ڈاؤن ہو گئی. تو ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے وہ گائے بگائے یا بار بار آ کے سائٹ کو دیکھے گا. ونس دا ورک از کمپلیٹ کنفرم دیٹ دا ورک سائٹ ہیز بین ریٹرن ٹو اے سیف کنڈیشن. کام ختم ہونے کے بعد جب کام ختم ہو جائے تو اس ایشور کو یا سپروائزر کو کنفرم کرنا ہے، یقینی بنانا ہے کہ ورک سائٹ جو ہے، کام کی جو جگہ ہے، وہ اپنی بلکہ وہ ایک سیف محفوظ کنڈیشن، محفوظ صورتحال میں چلی گئی ہے. مثلاً ایکسکیویشن ہے، تو اب ایکسکیویشن تو ہو گئی، اب بیک فلنگ کو ہم ریکوائر نہیں کر رہے ارجنٹلی، لیکن اس کی سائڈوں پہ بیریکیشن لگائی ہے یا نہیں، لائٹنگ، سائن بورڈ وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی یہ آپریشنز میں، اور اس کے علاوہ
कमीशनिंग, प्री कमीशनिंग, इनमें एक अलग तरह से इसकी अहमियत होती है। जैसे आपने सुना होगा पाइपर अल्फ़ा, प्रॉपर वर्क परमिट कम्युनिकेट नहीं हुआ, ये चीज़ें वर्क परमिट की ही वजह से, क्लोज़अप की वजह से कम्युनिकेट होती हैं, तो इतना बड़ा जो है वो डिज़ास्टर हुआ। तो ये मिनिमम सेफ्टी, मिनिमम सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है लाइफ सेविंग रूल नंबर 1 वर्क परमिट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर योर टाइम अप टू नाउ। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शंस में इसको कंटिन्यू करते हैं। अपनी राय का इजहार अनलाइक या लाइक की सूरत में ज़रूर कीजिएगा और अपनी सपोर्ट के इजहार के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगेबान।